फ्रेंड्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा अलजेब्रा में इससे पहले आपको 41 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। जो 41 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं उनमें 760 760 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो सबसे पहला वर्क आपका यही है कि जितने कॉन्सेप्ट अब तक हुए हैं, इट मीन्स कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेके कॉन्सेप्ट नंबर 41 तक, एक एक करके आप सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको कराए हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट के लिए टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर आपको आंसर नहीं दे रहा है तो आप मुझे भी वहां पर टैग करके पूछ सकते हैं। मैं भी प्रयास करूंगा कि आपकी हेल्प करूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 42। तो कॉन्सेप्ट नंबर 42 क्या है? जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 41 को पढ़ा है उसी की टाइप 11 में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन कराए थे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, बट क्योंकि उनकी वैल्यू वहां पर दे दी जाती है तो वैल्यू देने के कारण क्या होता है कि बच्चे उनकी कैलकुलेशन को बहुत बड़ी कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज प्रयास करते हैं कि आज उन कैलकुलेशंस को थोड़ा सा छोटा करें, फॉर्मूले में ले जाकर उन कैलकुलेशंस को लास्ट मोमेंट में सिर्फ वैल्यू को पुट करें। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मेंस 18 के क्वेश्चन पर। देखें बेटा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 42। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, इससे पहले मैं आपको 760 करा चुका हूं, तो आज 761 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आया है बेटा वो है एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के मेंस में क्वेश्चन आया। इससे ही मैं स्टार्ट लेना चाहूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन था आपके पास 4 पॉइंट इफ 4.669 इंटू 4.669 माइनस 9 इंटू 0.777 का स्क्वायर अपॉन अपॉन में आपको दे रखा था 4.669 का स्क्वायर एंड 2.331 का स्क्वायर एंड 14 इंटू आपको दे रखा है बेटा 2.331 इंटू आपको दे रखा है पॉइंट, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है 0.667 बेटा 0.667 और इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 माइनस के और वैल्यू आपसे फाइंड करा रखी है के की। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जिन बच्चों ने एसएससी मेंस सीजीएल मेंस 2018 को दिया होगा उनके अगर उसी दिन ये सेट में आया है जिस दिन आपने दिया है तो क्वेश्चन आपको मिला होगा। ऐसी टाइप के क्वेश्चन इस सेट में आए हुए थे। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं? सॉल्यूशन नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि सॉल्यूशन नहीं करना है। जब भी कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले तो आपको सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करें और आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको ए लेता हूं तो यहां हो जाएगा बेटा ए इंटू ए, बट मैं यहां देखता हूं कि यहाँ 9 है और दिस ये भी है, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब 3 इंटू दिस को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैं ए इसको ले लेता हूं, बी इसको ले लेता हूं। अब मुझे यहाँ बेटा बी तो मिल रहा है और ए नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे 2 इंटू 7 लिख दूं और 7 और इसको इंटू कर दूं तो फिर ए भी मिल जाएगा। अब इस तरह से मैं यहां देखूंगा तो ये b इंटू बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहेंगे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हो चुका है, क्योंकि अगर आप यहां तक भी सॉल्यूशन में पहुंच गए हैं तो बेटा सॉल्यूशन कर चुके हैं, क्योंकि इसके आगे तो सभी को सॉल्यूशन आता है। कैलकुलेशन सब करनी है जब लास्ट मोमेंट आप पहुंच चुके होंगे, इट मींस कैलकुलेशन एंड कर चुके होंगे। अब मैं ये बताएं, ऊपर वाले को एक बार माइनस में लिख सकता हूं और एक बार प्लस में लिख सकता हूं। नीचे में लिख सकता हूं बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक इससे कैंसिल हो गया। इट मींस आंसर हो गया बेटा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू होगा 1 माइनस के। अब हम माइनस प्लस कर लेते हैं। तो बेटा ये a है ये b है, माइनस करें तो बताएं ऊपर क्या आने वाला है। 9 माइनस 1 तो कितना होगा 8, 6 माइनस 3 तो बेटा कितना होगा 3, 6 माइनस 3 तो कितना होगा 3, 4 माइनस 2 तो बेटा कितना होगा 2 अपॉन, एक बार इन्हें प्लस करें 9 प्लस 1 0, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 0, 0 एंड 7। पॉइंट से बेटा पॉइंट हटाएं तो ये हो गया और ये इक्वल दे रखा है 1 माइनस के। तो इस तरह से आप कहेंगे कि जो के की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, तो के इधर आ जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो आप कहेंगे 7000 से माइनस करना होगा 2338 को और अपॉन में होगा 7000। तो बेटा माइनस कर लें और माइनस करके कैलकुलेशन कर लें। माइनस करें तो यहाँ क्या बचेगा 2 6
6 एंड बेटा यहाँ बचेगा 4 पॉइंट। पॉइंट मैंने क्यों लगा दिया कि मैंने यहाँ पर, या पॉइंट ना लगाएं, अभी यहाँ से देख लें एक बार। लेकिन पॉइंट आप डायरेक्ट ही लगा लें तो ज्यादा अच्छी बात है। या बेटा ओनली 7 से डिवाइड कर दें, 1000 से बाद में कर देना। मैं अगर इसको 7 से डिवाइड करने के लिए जाता तो क्या करता बेटा, कितने टाइम्स होता, 6 टाइम, 4 फिर 6 टाइम होता, 42, तो इसका मतलब 7 टाइम्स होता। तो यहां से अब मुझे आप ये बता दें कि यहां पर जब आप जाएंगे तो किस तरह से आप, सॉरी 6 टाइम ही होगा बेटा 42 भी। अब अपॉन का जो 1000 है तो वो क्या करेंगे, पॉइंट। इस तरह से जो आपका के की जो वैल्यू है वो बेटा क्या हो चुकी है, 0.6666। तो इस तरह से यहां ध्यान दें कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन फॉर्मूले बेस्ड जाएंगे तो हम सॉल्यूशन करेंगे, बट लास्ट मोमेंट में जाके वैल्यू को पुट करेंगे, तब हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे और आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं, एक साथ मैंने सभी क्वेश्चंस को लिखा है, जहां बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन दिखने से लगती है, और बट कैलकुलेशन जब लास्ट मोमेंट पहुंचते हैं तो बहुत छोटी हो जाती है। जैसे कि नेक्स्ट मेंस 17 का क्वेश्चन करते हैं। देखें, इसी में अगर हम आगे बढ़ें, अगर आप लोगों ने 2017 एसएससी के मेंस का पेपर दिया है तो वहां भी इससे क्वेश्चन आए हैं। 18 में तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हैं, आप देखते चले जाएंगे अलग अलग, क्योंकि पेपर हुए हैं तो हो सकता है कि आपका अलग दिन पे हुआ हो, आपका अलग, तो जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनमें आप चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन आपके में आया है, कौन सा नहीं आया है। मैं बात कर रहा हूँ मेंस 17 का क्वेश्चन ये है, और 762 की क्या क्वेश्चन था बेटा, वो यहां पर मैं लिख देता हूँ। 0.2 की क्यूब, नेक्स्ट 0.8 की क्यूब, नेक्स्ट 0.7 की क्यूब। अब देखिए एक फॉर्मूले को सिर्फ यहाँ लिखा जा रहा है और उसी की हेल्प से बेटा आंसर आ जाएगा। यहां मैं अब बात करूं तो क्या होगा बेटा, तो इन्होंने दे रखा है 2.016 अपॉन, अपॉन में क्या दे रखा है 1.35 एंड 1.2 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, माइनस माइनस 0.96, माइनस 0.56, माइनस 0.84। ये आपको बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही लिखा है, और डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखा है तो इसका मतलब है उसी की हेल्प से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं अगर इसको बेटा ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं, इसको सी लेता हूं, तो मैं यहां देखता हूं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिखा है, तो मैंने देखा कि ऊपर लिखा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस, अब ये आपको पता ही है कि इसके साथ 3abc आता है, तो अपने आप ही कैलकुलेशन में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 1.35 को अलग रखें, इसमें देखें तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, सी स्क्वायर लिखा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब आप लोगों को जानकारी होगी कि अगर हम इतने की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, मैं लिख देता हूं हालांकि आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोग जानते होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है ये इक्वल होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये इसके अपॉन में चला गया, इसका मतलब इक्वल में क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम पहुंच गए हैं कि ऊपर बचा ए प्लस बी प्लस सी और नीचे बचा 1.35। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, तो कैलकुलेशन में करना क्या है, क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पहुंचना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है। अब मैं ए बी सी तीनों का सम करूं 1.2 0.8 0.7, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2.7 अपॉन में है 1.35, तो यहां पॉइंट के बाद दो है, यहां भी दो कर लें, इससे हटाएं, 2 टाइम्स करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से आंसर हो गया 2। तो मैं समझता हूं बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, आसानी से आप भी सीख गए होंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेटा आपको लास्ट मोमेंट पे जाना है, कुछ ऐसी कंडीशन है जहां सॉल्यूशन ही नहीं करना है, वहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनकी भी बात मैं आपसे कर लेना चाहता हूं कि किस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं होती है। अब यहां कभी कभी ऐसा भी कर दिया जाता है कि वैल्यू को थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, पॉइंट्स को अलग अलग ले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको ये भी चेक करना पड़ रहा होता है कि इंटू 100 करें, इंटू 10 करें, इंटू 1000 करें, इस तरह की भी कंडीशन होती है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 41 की टाइप 11 में मैंने आपको कराया था, जो मैं अभी यहाँ करा रहा हूँ, तो ध्यान देना बेटा ये कंडीशन, क्योंकि इनके सॉल्यूशन नहीं किए जाते हैं कभी। देखिए कहीं पर बेटा ये लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, अपॉन में बेटा आपके पास लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो ये जो वैल्यू होती है ये ऑलवेज बेटा क्या होती है, 2। ऑलवेज 2 क्यों होती है, मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर मैं करा चुका हूं 11 में, कॉन्सेप्ट नंबर 41 के 11 पार्ट में, बट फिर भी करना चाहें तो देखें। यहां से आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो वहां बचेगा बेटा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अपॉन में भी ये दे रखा है, इसका मतलब है कि कैंसिल हो गया, वैल्यू हो जाएगी 2। दूसरा केस इसी का होता है माइनस करके, कि कहीं ये लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में बेटा आपका लिखा हो ए बी, तो ये वैल्यू ऑलवेज होती है 4। कैलकुलेशन नहीं करते हैं इस तरह की कंडीशंस में। अब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहां पर अगर बात करूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, तो नेगेटिव आके ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां 2ab बचेंगे, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 4ab हो जाएंगे, और ab से ab कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। तो यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बच्चे क्या देखते हैं कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाते हैं, उन्हें जल्दी से दिखता नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वो कैलकुलेशन करने में बिजी हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर मैं यहां पर इनके 4 क्वेश्चन इन पर लिखता हूं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखें कि किस किस तरीके से आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर बेटा क्वेश्चन लिखने की, तो ये है बेटा 763। कोई भी क्वेश्चन आप यहां लिखें और लिखने के लिए चले जाएं और सॉल्यूशन आप आराम से कर लें। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 0.321 प्लस 0.123 का होल स्क्वायर प्लस 0.321 माइनस 1.23 का होल स्क्वायर, अपॉन में मुझे दे दिया गया बेटा 0.321 का होल स्क्वायर प्लस 0.0123 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देख के जल्दी से माइंड में नहीं आता लोगों के कि सॉल्यूशन करना ही नहीं है, आंसर ही डायरेक्ट ऑलवेज वाली स्थिति में है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू आए सॉल्यूशन ही नहीं करना है। अब मुझे आप यहां से बताएं कि ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कंडीशन लिखी है, इसका मतलब वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो यहां से जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो 2 बार आ जाएंगे, यहां भी और यहां भी ऐड हो जाएंगे, 2ab यहां भी आएगा 2ab यहां भी आएगा, माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑलवेज आंसर क्या बचेगा 2। तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप कहेंगे कि आंसर होगा 2। बच्चों ध्यान ध्यान से देखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बहुत ज्यादा देखेंगे, चाहे प्री का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे आपके 10+2 का हो, बहुत ज्यादा सीपीयू का हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस टाइप में भी दिए गए हैं। ऐसे ही मैं सेकंड टाइप से अगर बात करूं, या इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप का बना देते हैं, यहां बेटा 64 कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप में ले जाते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अगर सेकंड टाइप में ले जाते हैं तो वो सिर्फ यहां माइनस कर देंगे। इसी क्वेश्चन को मान लीजिए वो इस तरह से आपको देते कि यहां माइनस करते और यहां इंटू कर देते, तो अब यहां से अब आप मुझे बताएं 64 हो गया। अब मुझे आप यहां से बताएं कि क्या ये कंडीशन आ गई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए इंटू बी, तो आप कहेंगे ऑलवेज वैल्यू क्या होती है 4। तो इस तरह से अगर ये कॉन्सेप्चुअल आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो सॉल्यूशन करने की नीड ही नहीं होगी, डायरेक्ट आप भी आंसर देना सीख जाएंगे। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या करने लगे हैं, एक्स्ट्रा वो क्या करने लगे हैं मैं वो भी बता देता हूं। आप ये देखेंगे 64 आपको क्लियर हो गया, इसी को मैं 65 बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वो यहां क्या कर देंगे कि पॉइंट को अलग अलग कंडीशन में लगा देंगे। मान लीजिए ऊपर तो आपको दे रखा था 0.321, और यहां जाके मान लीजिए आपको दे दिया 3.21, ऐसे ही मान लीजिए बेटा यहां आपको 1.23 दे दिया। अब थोड़ा कैलकुलेशन को ये चेक करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन आप कैसे करें, क्योंकि अब 100% यहां ए बी ये नहीं है। अगर आप इसको ए लेते हैं, ठीक है, तो ये ए बी हो जाएगा, फिर इसको ए बनाना पड़ेगा, इसको ए लेते हैं तो इसको ये बनाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे यस। अब मैंने मान लीजिए ए इसको ले लिया और बी इसको ले लिया, तो यहां तो ए बी है, बट बेटा यहां ए बी अभी नहीं है, क्योंकि यहां 0.321 है, यहां 3.21 है। तो कैसे करें, तो बेटा यहां 10 से डिवाइड कर दें, तो मैथ कहता है 10 से इंटू भी करना पड़ेगा। यस, अब ये हो गया है, ये ए बन गया है। अब ऐसे ही यहां बेटा 10 से डिवाइड कर दें तो मैथ कहता है इंटू भी करना पड़ेगा, तो यस आप कहेंगे करना पड़ेगा। तो ये बताएं कि जो यहां डिवाइड करेंगे तो ये ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा। बट हमारे पास यहां से देखें 10 इंटू 10 एक्स्ट्रा आ गया, 10 इंटू 10 एक्स्ट्रा आ गया। अगर मैं इस 10 इंटू 10 को छोड़ दूं तो रिमेनिंग को तो मैं 4 ही लिखूंगा, बट नीचे एक्स्ट्रा 100 आ गया। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चंस देते आए हैं, प्लस में भी दे सकते हैं,
देखिए यहाँ प्लस का भी मैं लिख दूंगा, माइनस में भी देते रहे हैं कि इस तरह की चीजों पर ध्यान आपको देना होगा। और अब जब आप आंसर देंगे तो आंसर देंगे 0.04, आंसर क्या देंगे 0.04। इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे पेपर्स को देखा है, चेक किया है, कुछ बच्चों ने मेरे पास भेजे थे, बच्चों ने तो 17 और 18 के मेंस के ही पेपर के क्वेश्चंस भेजे थे। मैंने बहुत सारे पेपर्स को चेक किया, बहुत सारे क्वेश्चंस को चेक किया, तब मैंने देखा कि बहुत सारी कंडीशंस में ऐसी हैं जिनसे वो बार बार क्वेश्चंस बनाते हैं। मैं भी आज उनमें से कुछ करा रहा हूं आपको। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अगर वो बनाने चले जाए प्लस के केस में, मान लीजिए वो प्लस के केस में इस तरह से बनाने चले जाते हैं, ध्यान से देखना और सुनना, ध्यान से देखना और सुनना है, क्योंकि अगर वो प्लस में बनाना चाहते हैं तो किस तरह का क्वेश्चन वो बनाएंगे। तो ये 65 इसका आंसर हो गया बेटा पॉइंट। अब मान लीजिए वो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें ले आते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और यहां पर नीचे ले आते हैं और थोड़ा चेंज कर जाते हैं। चेंज क्या कर देते हैं कि वो इस तरह से लिख देते हैं, देखना बच्चों, 3.21 का स्क्वायर एंड यहां लिख देते हैं आपका 1.23 का स्क्वायर। अब आपसे कहते हैं सॉल्यूशन करें। तो ध्यान दें कि उन्होंने कर क्या दिया, अगर हम इसको ए और इसको बी ले रहे हैं तो यहां ए बी कंप्लीट नहीं है। अब हमें फिर यहां से क्या करना है कि ये पॉइंट या तो यहां लाना है या बेटा इसका पॉइंट यहां ले जाना है, कोई एक चीज करनी पड़ेगी। अब आप ऊपर भी कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं, दोनों से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप नीचे करें या ऊपर करें, इस बात से सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका दोनों ही केस से आ जाएगा। अब या तो या हम 10 से यहां इंटू कर लें तो बेटा डिवाइड भी करना पड़ेगा, या यहां हम 10 से डिवाइड कर लें। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां जब आप 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से इंटू करेंगे तो डिवाइड करने वाला तो इसे यहां ले जाएगा, बट इस 10 का यहां से स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे यस। ऐसे ही बेटा यहां भी करना होगा और यहां भी आप कहेंगे कि 10 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो आपका 1 तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि नीचे से आपके पास क्या आने वाला है, उसके लिए आप जब जाएंगे तो आप मुझे बताएं कि क्या आपके पास आने वाला है। तो आप लिखेंगे बेटा कि आपके पास 100 आने वाला है, और इस 100 को हटा देते हैं तो रिमेनिंग की वैल्यू क्या है 2, तो 2/100 हो जाना चाहिए और आंसर 0.02 हो जाना चाहिए। इस तरह की कंडीशंस बहुत है, मैं आगे भी एक दो क्वेश्चन इस पर कराऊंगा कि जो वो पॉइंट्स को चेंज कर देते हैं, और पॉइंट्स को चेंज कर देते हैं तो बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, और बच्चे अक्सर जब फंस जाते हैं तो सॉल्यूशन वो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट जो मैं कराऊंगा वो भी मेंस 18 में ही आया हुआ है और थोड़ा सा बढ़ा दे रखा है। तो नेक्स्ट पर पहुंचते हैं बच्चों, 66 66 को देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन बेटा एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन आपको अगर करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ती है। तो देखना बच्चों क्या आपको दे रखा था, 66 आपका ये क्वेश्चन आया है बेटा एसएससी सीजीएल मेंस 2018। क्या है क्वेश्चन, 4.6 का 4.6 की पावर 4 एंड 5.4 की पावर 4, ठीक है बच्चे, और दे रखा है प्लस 2484 की पावर 2 अपॉन अपॉन दे रखा है यही चीज 4.6 का स्क्वायर, 5.4 का स्क्वायर एंड 2484, ठीक है बच्चों। और आपसे इस तरह से सॉल्यूशन कराया है, ऑप्शन भी लिख देते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं मेरे सामने। 24.42, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बेटा 24.42, सेकंड ऑप्शन लिखा है 24.24, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है 24.48 होगा या 52 होगा, ठीक है, 48 एंड नेक्स्ट है 42। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा 25.42। इस तरह के चार ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब बेटा देखना, अगर आपने कैलकुलेशन यहां कंप्लीट की तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है, बट कैलकुलेशन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लें तो थोड़ा सॉल्यूशन फास्ट आ जाएगा और आंसर निकालना आसान बन जाएगा। कैसे देखते हैं, अगर मैं बेटा इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, तो ये देखें 4 into 6, तो ये बेटा इंटू करके आ जाएगा ए बी, ठीक है। अब मैं यहां देखता हूं तो ऊपर क्या लिखा है, ये ए है, ये बी है और बेटा ये ए बी है। तो ऊपर क्या लिखा है बेटा, ऊपर लिखा है A4 प्लस B4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है, तो नीचे मैं बोलूंगा बेटा लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी। तो आप कहेंगे यस, इतनी कंडीशन तक तो आप पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे सॉल्यूशन क्या करें, तो बेटा आगे सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी सीख लें। अब मुझे यहाँ स्क्वायर बनाना है, तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि इन्हें प्लस करूंगा
तो बेटा मेरा 100 इसका मतलब 10 बन जाता है, इसका मतलब प्लस करने से ज्यादा इजी हो जाएगा। माइनस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं माइनस ना करें। अब मैं यहाँ पर एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर देता हूं और एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूं। ऐसे ही ए बी यहाँ प्लस कर देता हूं और ए बी यहाँ माइनस कर देता हूं। ये देखें बेटा आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, तो ये हो गया ए बी का होल स्क्वायर अपॉन, यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है बेटा आपके पास माइनस ए बी। तो कहेंगे यस, काफी हद तक सॉल्यूशन हो गया। अब ऊपर हम चले जाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प लेकर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प लेकर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प लेकर अगर ऊपर चले जाएं बेटा, तो ये बताएं कि एक बार माइनस लिखेंगे और एक बार प्लस लिखेंगे, तो जो माइनस लिखेंगे वो तो माइनस से नीचे से कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि यहां सिर्फ ये बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार तो बेटा माइनस में लिखेंगे और एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक बार प्लस में लिखेंगे, और माइनस वाला नीचे से कम कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सिर्फ अब ऊपर ऊपर बचा, जो भी बचना है अब सिर्फ ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम यहाँ स्क्वायर करें तो भी बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं, हालांकि स्क्वायर निकल सकते हैं, आसानी से सॉल्यूशन हो सकता है, बट उसे और भी इजी कर लें। फिर यहाँ एक बार बेटा आप इसमें प्लस ए बी और माइनस ए बी कर लें, प्लस ए बी और माइनस ए बी कर लें, देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं हुआ है, यस नहीं हुआ है। तो यहां से आप ये बताएं कि ये फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो फाइनली हुआ क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब मैं यहां तक इसे क्यों लाया, क्योंकि मैं सॉल्यूशन नहीं करना चाहता था, डायरेक्ट लास्ट मोमेंट में वैल्यू पुट करना चाहता था। तो ये बेटा यहां से ध्यान दें। अब मुझे बताएं ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ रहा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 100, माइनस ए बी ऑलरेडी है हमारे पास 24 पॉइंट। अच्छा बेटा यहां आपने एक ए बी प्लस कर लिया और एक ए बी माइनस कर लिया, ठीक है, माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का बचा है। एक बार मैं कैलकुलेशन देख लूं, थोड़ा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि 100 से 24 माइनस करेंगे तो ऑप्शन में ही नहीं होगा। देखना ए प्लस ये आपका हो गया बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इसे आप प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। अच्छा ये मिस्टेक हो गई है कि नीचे जो है वो प्लस वाला है, तो बेटा प्लस वाला कैंसिल होगा तो ये माइनस वाला बचेगा, और माइनस वाला बचेगा तो इसका मतलब है कि आपको बेटा 2ab प्लस करने होंगे और 2ab माइनस करने होंगे, तो ये 3ab हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 पॉइंट आपका 84 इंटू 3, ठीक है। जब आप इसे इंटू कर रहे होंगे तो इंटू कर लें, और इंटू करके बताएं कि 100 से माइनस जब आप करेंगे तो इंटू करें 3 से, इसमें कितना आने वाला है बेटा पॉइंट 4 इंटू 3 तो बोलेंगे 12, ठीक है 1, 24 तो बोलेंगे 25, और 72 और 74। तो इस तरह से यहाँ बचेगा बेटा 48, और यहाँ बचेगा आपके पास 25। तो आंसर हो गया बेटा आपके पास 2548.48। तो इस तरह से यहां से बेटा ये चीज सीख लें कि किस किस तरीके से सॉल्यूशन किए जाते हैं, किस किस तरीके से आपने सॉल्यूशन करना है। तो यहां पर अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो सॉल्यूशन आप भी आसानी से कर पाएंगे, वरना सॉल्यूशन आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। अच्छा बेटा यहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेक जरूर करना आप, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया, मैं भी एक बार कंप्लीट चेक कर देता हूँ। ये हो गया बेटा ए की 4 बी की 4 एंड ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, ए बी का स्क्वायर प्लस किया, ए बी का स्क्वायर माइनस किया, नीचे था ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ठीक है बेटा कि यहाँ हम इसे जब जाएंगे तो एक बार इसे हम प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे, तो हमारे पास जो बचता है बेटा, चेक कर लेना एक बार, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन में लग रहा है कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी हो। आंसर है 25.48। कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेक इसलिए कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक होगी हो। बस सॉल्यूशन करने का तरीका यही है, सॉल्यूशन करने का मेथड यही है जो मैंने आपके बोर्ड पर कर दिया है। सॉल्यूशन बेटा इसी से होगा, ठीक है, सॉल्यूशन बेटा इसी से होगा। अच्छा सॉल्यूशन में इसको बेटा यहां से प्लस माइनस करने की नीड नहीं है, इसमें आप ऐसे ही लिख लें
तो आपकी यही कंडीशन बेटा नीचे दे रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये करेक्शन मैंने कर दिया है, जो इसमें मिस्टेक हो रही थी आप भी चेक कर लेना एक बार। जो नीचे है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऊपर ऊपर सिर्फ सॉल्यूशन हमने किया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, और जब हम जाएंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा, और इस तरह से बेटा ये आंसर आपका आ जाएगा। तो चेक जरूर कर लेना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो, हालांकि मिस्टेक शायद नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन करने में एक ही चीज का ध्यान रखें कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं लिखे हों तो कंप्लीट ना करें। आप प्रयास ये करें कि उन्हें ए बी फॉर्म में ले जाएं, एक्स वाई फॉर्म में ले जाएं, लास्ट मोमेंट में जाके सॉल्यूशन करें। क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में जाके आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आपको कम करनी होगी, और यही हमारा टारगेट होता है कि हम कैलकुलेशन कम करें। तो नेक्स्ट की बात की जाए बेटा, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो मैं चाहता हूं कि इन्हें भी मैं लिख दूं। हालांकि छोटे छोटे से आप भी इन्हें आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं बेटा आपका 67। देखिए ये बेटा क्वेश्चंस जो हैं जो मैं आज करा रहा हूं, आप ये एग्जाम कोई भी हो सभी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आप किसी भी एग्जाम की बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा वहां पर मिलेंगे, जो एक कहें कि दिखने से बहुत इजी और आसान है, बट अगर हम जब कैलकुलेशन की बात करें तो अगर डायरेक्ट नहीं आप जाएंगे, एबी की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो कैलकुलेशन अपने आप ही बहुत बड़ी हो जाती है। तो कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इन्हें भी देख लें बेटा। नेक्स्ट है 0.87 की क्यूब एंड 0.13 की क्यूब। अपॉन में दे रखा है 0.87 का स्क्वायर एंड 0.13 का स्क्वायर एंड माइनस 0.87 इंटू 0.13। तो देखें आप, बहुत आसान है, डायरेक्ट ही आसानी से आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। इसी तरह से इसका नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी लिख देता हूं मैं, ऊपर माइनस भी दिया जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है बेटा, 2.75 की क्यूब माइनस माइनस दे रखा है बेटा 2.25 की क्यूब, अपॉन में दे रखा है 2.75 का स्क्वायर, नेक्स्ट 2.25 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25। दोनों इक्वेशन डायरेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट आसानी से आंसर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं इनको, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब मैं यहां देखता हूं कि ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये ए बी एंड ए बी। मैंने देखा कि यहाँ ए क्यूब है, बी क्यूब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मुझे यहां मिला कि ए क्यूब बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी, अपॉन में क्या लिखा है, तो लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका मतलब ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है बच्चों, और ये कैंसिल हो गया तो इसका मतलब बचा ही क्या है, तो बचा सिर्फ क्या है, तो बचा है सिर्फ हमारे पास a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू की बात करें, इन दोनों का सम करें तो 10 एंड 10, इसका मतलब है कि सम कितना आ रहा है 1। आसानी से आंसर आ गया। ऐसे बेटा यहां देखें तो इसको अगर आप a लेते हैं, इसको b लेते हैं, तो इस तरह से यहां से मुझे ये बताएं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती क्या है, तो बोलेंगे आप a माइनस बी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है। ये इसीलिए तो नीचे लिखा गया है कि बेटा इससे ये कैंसिल हो जाए, और इससे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी हो जाए, इससे बेटा इसको माइनस करना है, और इससे इसको माइनस करना है, तो 2 से तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा, इससे जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 0.5। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 0.5। 0.5 को बेटा आप 1/2 भी लिख सकते हैं, वो किसी भी तरह का ऑप्शन आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट बेटा 69 तो इस तरह से मैं सभी पर क्वेश्चंस इसलिए लिख देना चाहता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते रहे, और जब क्वेश्चन बहुत दिखने से बड़ा सा लगता है एग्जाम हॉल में, तो अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, ये मिस्टेक हम कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसे सॉल्यूशन करने का ही प्रयास नहीं करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने से बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, देखें 569 क्वेश्चन इस तरह से था, देखना 1.3 1.3 1.3 प्लस 1.4, प्लस में या माइनस में, प्लस में बेटा 1.4 1.4 1.4 माइनस 3 1.3 1। अब ये क्या है, ये बेटा इनटू है। अब यहां देखें कि आपको ऊपर दे क्या रखा है, तो थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग कर दिया है। आप देखेंगे तो सब कुछ आपको आसान लगेगा, आसानी से आप भी कर लेंगे। तो नीचे क्या लिखा है बेटा, तो नीचे लिखा है 1.3
1.3, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5 माइनस। माइनस में फिर बेटा आपको दे रखा है माइनस 1.3, 1.4, 1. तो इस तरह से बेटा अब यहां से आप ये देखें कि अगर आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो इसके सॉल्यूशन की नीड नहीं है, हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दिखने से इतना बड़ा सा लग रहा है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं इसको ए लेता हूं तो यहां बेटा ए क्यूब हो जाएगा, ये ए बी लेता हूं तो बी क्यूब हो जाएगा, यहां 3ab लिखा है माइनस में 3abc, और यहां बेटा ये गलत लिख गया है बेटा, ये 555 है, तो ये बेटा आपका सी क्यूब लिखा है। ठीक है, यहां क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड सी ए। तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये अपॉन में आ चुका है तो इक्वल में बचना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो आंसर होगा बेटा 1/3, 1/4 एंड 1/5। अब हो सकता है इसे सम करके भी दिया जाए, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है किस तरह से वहां ऑप्शन लिखे गए हैं। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जो आने वाले दो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि वो डाउट करते हैं, उनमें स्क्वायर रूट भी फाइंड कराया गया है। अब स्क्वायर रूट भी फाइंड कराया गया है तो एक दिखने से बहुत बड़ा क्वेश्चन वो लग जाता है। तो या तो वो लिख सकते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, या तो लिख सकते हैं बेटा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 770। बेटा देख लेना एक बार, क्वेश्चन लिख रहे थे हम 760 से, आज हमने लोगों ने स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर में कोई मिस्टेक ना हो गया हो। देखिए, या फिर वो इस तरह से स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब जब इस तरह से स्क्वायर रूट लगा देंगे तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं वो तो डर के छोड़ ही देते हैं। मान लीजिए इस तरह से लिखा है 0.216 एंड 0.027, नेक्स्ट लिखा है बेटा 0.36 एंड नेक्स्ट लिखा है बेटा 0.09। अपॉन में लिखा है, अपॉन में लिखा है बेटा 0.36 प्लस 0.08, 0.09, यस, नेक्स्ट प्लस में लिखा है। अब यहां से मुझे आप ये बताएं, दो तरीके हैं क्वेश्चन को देने के, या तो वो कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, या वो स्क्वायर रूट का साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से मैं किसी को भी लिख सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप जाएंगे, आपने पहले कभी इसको सॉल्व नहीं किया है, अचानक देखा और अचानक आप सॉल्यूशन करने लगेंगे, तो सॉल्यूशन तो बेटा बहुत बड़ा सा दिखने से तो लग रहा है। अब दिखने से बड़ा लग रहा है इसका मतलब बड़ा तो नहीं है, कैलकुलेशन देखनी होगी। अब मैं यहाँ देखता हूँ सबसे छोटे नंबर यही है, मैं इसको ए और इसको बी लेता हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये ए क्यूब, ये क्यूब लिखा है, ये बी क्यूब लिखा है बेटा, ये ए क्यूब लिखा है और ये बी क्यूब, ये लिखा है ए स्क्वायर और ये लिखा है बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ देखता हूं तो ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर, अब मुझे इंटू करके देखना चाहिए, तो ये 0.18 होना चाहिए बेटा। पॉइंट ये 0.8 से तो बेटा किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि अगर हम ए भी कर दें, ए भी करेंगे तो भी ये बेटा नहीं इसमें सेट होगा, तो ये हो गया ए प्लस बी। अच्छा यहाँ बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये बेटा आप थोड़ा सा करेक्शन यहाँ करें कि ये 0.18 है, 1 मिस हो गया था, वहाँ 1 नहीं लिखा गया था, कोई बात नहीं। तो ये बेटा लिखा है प्लस ए बी। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ अगर हम इतना देख लें तो यही जो दिखने से बहुत बड़ा लग रहा है वो बहुत छोटा हो गया है। अब ये बताएं ए क्यूब बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं, अपॉन। अपॉन में ये लिखा है आपके पास ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, ए माइनस सॉरी ए प्लस बी। तो इससे तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे यस इससे कैंसिल हो गया। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अच्छा इसका होल स्क्वायर लिखा है बेटा, ये इसका होल स्क्वायर लिखा है, तो अगर इसका होल स्क्वायर लिखा है तो मुझे आप ये बताएं यहां से बेटा एक ये कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे यस। अब बचा क्या क्या है आपके पास, तो ऊपर बचा है बेटा ए माइनस बी, 2 बार ऊपर बच गया ए माइनस बी, तो ठीक है 2 बार बच गया है तो कोई बात नहीं है।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर। तो बेटा बचा क्या क्या है वो देखें आप। तो बचा है आपके पास ए माइनस बी। एक बार फिर देख लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। ये यहाँ पर आपका लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन मैंने किया है, दे तो इन्होंने 0.8 रखा है, मैंने 0.18 लिया है। तो अब मुझे लगता है कि 0.18 ही होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ या तो ए बी आए या टू ए बी आए, कोई एक तो आना चाहिए था, तभी आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। तो फाइनली बचा क्या है वो यहां देख लें आप लोग, एक बार कैंसिल देख लें। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। एक इससे इसका सम कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा है ए माइनस बी और नीचे बचा है बेटा ए प्लस बी। करेक्शन तो कुछ नहीं है, ये मुझे आपके चेक करना पड़ेगा, और अभी इसमें चेक भी आप नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है बेटा, जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन कर देते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई लिखते समय बेटा किसी ने कोई मिस्टेक कर दी हो। अब मुझे यहां से आप ये बताएं, ऊपर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं ए माइनस बी करूंगा तो बचेगा क्या, 0.3, और 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 0.09 हो जाएगा। ए प्लस बी करेंगे तो बेटा 0.09 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार यहां पर एक बार यहां पर है, ठीक है। और नीचे बचेगा, अच्छा इसका स्क्वायर रूट भी आपको लेना है, इस बात का भी ध्यान हमें रखना है बेटा, ठीक है। बाद में इसका रूट कर देंगे, इसका इस तरह से स्क्वायर रूट भी ले लें। तो यहां से अब आप मुझे बताएं कि यहां हम पॉइंट लेते हैं, इसको इससे कैंसिल कर दें तो सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहां इसे कैंसिल करें तो 10 तो 1/√10 अगर आ रहा है, हालांकि ये आंसर नहीं है, कुछ इसमें नंबर जो लिखे गए हैं बेटा उनमें कुछ हो सकता है करेक्शन रही हो। तो आप एक बार चेक कर लेंगे किस किस तरीके से नंबर दे रखे थे। ये 0.6 की क्यूब है, ये 0.3 की क्यूब है, ये 0.6 का स्क्वायर है, ये 0.3 का स्क्वायर है। ए प्लस बी बिल्कुल सही दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी उन्होंने नीचे लिखा है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी हमने लिया है, ठीक है बच्चों। यस, ठीक है। तो बेटा जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन कर दिया। अगर कोई किसी बच्चे ने जो भेजा है उसमें कोई मिस्टेक कर दी हो तो एक अलग बात है, कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना कि कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। फिर भी मैं एक बार मैं भी चेक कर लेना चाहता हूँ। ये आपका ए प्लस बी है, यस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये भी ठीक हो गया बच्चों। ये क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसे भी आप जब लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर। 0.8 लिखा है, बस मुझे ये डाउट था यहाँ पर, मैंने एक करेक्शन करके किया है। अब जिस भी बच्चे ने भेजा है वो एक बार चेक करके मुझे बता देना कि क्या इसमें मिस्टेक आपने की है या यहाँ पर लिखते समय हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत आया हुआ है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ठीक है। 71 की हम बात करें तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आप इसे देखेंगे आया हुआ है, ठीक है। और बार बार आप देखें यही वैल्यू रिपीट होती रहती हैं जो मैं 71 में लिख रहा हूं। तो देखें कि 71 में क्या लिखा है। तो 71 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखेंगे। लिखा इसी तरह से आता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, और इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 0.75 की क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75, नेक्स्ट 0.75 एंड 0.75 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। निकालते हैं बच्चों, देखें यहाँ पर कैसे हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, चेक करना ध्यान से सुने। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं इसको a ले लूँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए भी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अब हमें कैलकुलेशन को इसी में कन्वर्ट करना होगा कि हम इस तरह से ही कैलकुलेशन को कर दें। और नीचे बेटा ए माइनस बी भी दे रखा है, बट ऊपर तो नहीं दे रखा है। तो ऊपर आप कैसे कैलकुलेशन को चेंज कर दें कि उसे ए माइनस बी की फॉर्म में ले जाए, किस तरह से हम इस तरह से लिख दें कि वो इस तरह की कंडीशन में आ जाए। तो अच्छा यहाँ बेटा प्लस भी लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, प्लस।
तो यहां मुझे अब आप ये बताएं कि मैं इसे प्लस करने जाऊंगा तो एलसीएम आ गया बेटा 1 पॉइंट या 0.25 भी लिख लें या इसी तरह से लिख लें जैसे भी आप लिखना चाहें, और ये आ गया 0.75 की होल क्यूब सॉरी प्लस 1 माइनस 0.075 एंड इनटू दिस। अब यहां से आप ये बताएं कि क्या ये ए प्लस बी की होल क्यूब हो चुकी है, तो आप कहेंगे यस, ए प्लस बी की होल क्यूब हो चुकी है बेटा। अब ए प्लस बी की होल क्यूब हो चुकी है तो यहां से लेकर यहां तक आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी की होल क्यूब। तो मुझे यहां से अब आप ये बताएं कि ये है 0.75 की क्यूब, और ये जब आप सम सॉरी ए माइनस बी की होल क्यूब होगी बेटा, क्या होगी, ए माइनस बी की होल क्यूब। ये ए है, ये बी है, ये बेटा आपका ए बी है, ये ए स्क्वायर है, और ये मान लीजिए अच्छा ये बेटा ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। इस तरह से आप ये देखें कि क्या ये एक होल क्यूब हो चुकी है, तो हम कहेंगे यस। किसकी होल क्यूब हो चुकी है, तो हम बोलेंगे 1 की क्यूब माइनस 0.75 की क्यूब। इसीलिए तो बेटा इसको एक्स्ट्रा लिखा गया था। हम नीचे क्या बचा 0.25, जिससे कि ये कैंसिल हो जाए 1 अपॉन 0.25, तो इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा आपके पास 4, और इसका भी आपको स्क्वायर रूट देना है तो इसलिए आंसर देंगे 2। क्लियर हो गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं बेटा 72। तो इस टाइप से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मैं चाहता हूं कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी लिख दूं, आप भी उन्हें सॉल्व करके देखें, आसानी से आप भी कर लें। और एक और टाइप मुझे आपको फिर समझानी है, उससे मैं यहाँ पर समझा दूं। तो देखें 72 डायरेक्ट, क्योंकि आंसर 72 का आ रहा है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये भी बेटा 2018 मेंस में ही आया हुआ है, और डायरेक्ट आंसर इसलिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 253 253 की होल क्यूब प्लस 247 की होल क्यूब अपॉन, अपॉन में लिखा है बेटा 25.3 इंटू 25.3, नेक्स्ट 24.7 माइनस 625 624 बेटा 91। देखें डायरेक्ट लिखा है क्यूब बी क्यूब, इसलिए मैं छोड़ देता हूं आपके लिए, आप इसे सॉल्व करेंगे। ये भी बेटा आपके मेंस 2018 में ही आया है, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में क्वेश्चन आया है, बट मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बार बार मैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर बेटा आपका 73, फिर ये आपका मेंस 2018 में ही आया है, सीजीएल 2018 मेंस में ही आया है बेटा। क्या लिखा है 0.545 इंटू, इंटू में लिखा है 0.081, इंटू में लिखा है बेटा 0.51, और इंटू में लिखा है बेटा 0.52 सॉरी 5.2। अपॉन में क्या क्या लिखा है वो भी देख लें। अपॉन में लिखा है 0.234 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब लिखा है, ये क्यूब लिखा है, ये तो मैं सॉल्व मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि आप तो इसमें फंस जाएंगे। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ, आप भी इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखना बच्चों कि किस तरह से इसमें सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन करने का हुआ है। सबसे पहले नीचे चेक करें, अगर मैं इसको ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं, इसको सी लेता हूं, तो ये देखें क्या ए प्लस बी माइनस सी, तो आप कहेंगे ए प्लस बी माइनस सी जीरो है, और ये जीरो है तो बेटा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाना चाहिए, सी माइनस है, तो सी माइनस है तो इक्वल हो जाना चाहिए बेटा। तो नीचे होना चाहिए आपका 3 AB C, बट कैसा, नेगेटिव होना चाहिए। अब ऊपर देखें बेटा ये 3 ABC ही हो जाएगा जो ऊपर का दे रखा है, तो यहां इस तरह से जब आप जाएंगे तो आंसर हो जाएगा -1। तो इसका मतलब है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, वो आप भी कर लेना। नेक्स्ट और एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा इसमें आया हुआ है आपके 74। तो देखें 74 को किस तरह से कर सकते हैं। 274 सॉरी 774, तो छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व इसको भी नहीं कर रहा हूं, बट ये भी 2018 में ही आया हुआ है, और क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। 2.8 की क्यूब, ए क्यूब लिखा है बेटा एंड बी क्यूब लिखा है, तो कह सकते हैं आसानी से सॉल्यूशन हो रहा है। नीचे आपका लिखा गया है बेटा ए स्क्वायर टू 28 का स्क्वायर
नेक्स्ट लिखा है 28 इंटू 22 और नेक्स्ट लिखा है बेटा 484। कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देखना है, 2.8 है यहाँ 28 है, इसमें इंटू भी करना पड़ेगा तब आप आंसर तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा 475। मार्कर थोड़ा सा चेक करना क्या दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। 475 775 4 बार बार याद आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। देखिए बेटा मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में इसको समझाया था, जो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 41 की टाइप या तो 9 है या 10 है, तो वहां मैंने आपको ये बताया था कि A4 माइनस B4 क्या होता है। तो A4 माइनस B4 को आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक बार बेटा इसे माइनस में लिख सकते हैं और एक बार बेटा इसे प्लस में लिख सकते हैं। अब इसको इसके अपॉन में ले आए तो हम कहेंगे कि ऑलवेज वन होता है। इसे अगर हम इसके अपॉन में ले आए तो हम कहेंगे ऑलवेज वन होता है। तो यहां से ही बेटा क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में, ऑलवेज क्या होगा वन। तो कहीं इस टाइप में लिखा है तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि बेटा ऑलवेज क्या होगा वन होगा। तो मार्कर तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लें। हालांकि फाइविकेशंस लिखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखने हैं, तो थोड़ा सा देखें और लिख देते हैं। अब यहां से बेटा ये देखें कि अगर हम बात करें कहीं भी इस टाइप में क्वेश्चन आपको लिखा मिलता है इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, तो ये देखें 75 कोई भी नंबर ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए कहीं ये लिखा है बेटा 0.5567 की होल पावर 4 माइनस पॉइंट पॉइंट आपको दे रखा है बेटा 234 की होल पावर 4 अपॉन अपॉन में इस तरह से लिखा गया कि इसे एक बार बेटा माइनस करके लिखा गया, ए स्क्वायर इस तरह से माइनस बी स्क्वायर एंड एक में इसे बेटा प्लस करके लिख दिया गया। तो यहां से ये ध्यान दें कि कैलकुलेशन करने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलवेज वन होता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं जो ऑलवेज रिजल्ट देती हैं, बस उन्हें आपने कभी ध्यान से नहीं देखा है। अब ये देखें कि क्या हमारे पास ये लिखा है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन नहीं करेंगे और आंसर क्या देंगे वन। अब इसमें वो पॉइंट में कुछ कर सकते हैं, अगर वो पॉइंट में कुछ करते हैं तो आपको भी करना है। यहां तो मैंने पॉइंट को सही रखा है और वो ऐसा हो सकता था कि नीचे आके यहाँ 5.6 लिख देते, तो बेटा वो कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से आपको एक्स्ट्रा कुछ करना होता है कैलकुलेशन करने के लिए। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेशन करना सीखेंगे तो आप भी आंसर आसानी से आपका भी आ जाएगा। तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, मैं उसे भी लिख देता हूं कि किस तरह से वो आता है। बेटा जो आज के क्वेश्चंस हैं वो सभी ऐसे हैं जहां नंबर दिए जाते हैं और कैलकुलेशन की जाती है। अब तक हम यही सीखते आ रहे थे कि हमें बेटा हम उन्हें नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आज हमने उल्टा सीखा है कि नंबर दे रखे हैं उन्हें एबीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो 76 776 नंबर चेक कर लेना बेटा। क्वेश्चन देखिए ये तीन चार क्वेश्चन है एक साथ में लिख देता हूँ इन सबको, बहुत आसान है। P इज 99 और आपको इस तरह से सॉल्यूशन करा लिया गया है। P एंड नेक्स्ट है P स्क्वायर 3P प्लस 3। देखिए दो केस यहाँ है 77, मैं दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। P मान लीजिए 101 है, दूसरा केस है P P स्क्वायर माइनस 3P एंड प्लस 3। तो देखें कैसे हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों ही बहुत आसान है बट क्योंकि एग्जाम में आए हैं तो इसलिए लिखे हैं मैंने, क्योंकि हो सकता है बेटा रिपीट हो जाए। मार्केट थोड़ा कम चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, बट दो तीन क्वेश्चन ही और लिखने हैं, बस देखना बच्चों। मैं यहाँ देखता हूं तो होगा पी क्यूब, ठीक है बच्चों, यहाँ होगा 3P स्क्वायर और यहाँ होगा बेटा 3P। अब मैं इसमें +1 और -1 कर दूं तो यहां से मैं यहां तक जाऊंगा तो बोलूंगा P+1 की होल क्यूब -1। अब ये P 99 है तो ये 100 हो जाएगा और 100 की क्यूब करेंगे तो 6 टाइम्स 0 आएंगे, -1 कर देंगे और -1 कर देंगे तो बेटा अब आपके पास क्या क्या बचने वाला है, तो 99999 बचने वाला है। तो इसका मतलब है कि +1 और -1 कर लिया मैंने। अगर ये सब प्लस थे तो प्लस का क्यूब बना लिया, और अगर यहां पर इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह से अगर आप देखते हैं तो +1 -1 तो अभी भी करेंगे, बट यहाँ P -1 की क्यूब बनाएंगे
और माइनस में बेटा आप अब प्लस में 1 करेंगे, तो यहाँ फिर यही कंडीशन आने वाली है बेटा, 100 की क्यूब प्लस 1। अब 100 की क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 101 पुट करेंगे तो 100 की क्यूब क्या होगी, आपको 6 टाइम 0 लिखना होगा, प्लस 1 लिखना होगा, आंसर आ जाएगा। अब वो इसी के क्यूब रूट में जा सकते हैं, इसी के क्या करा सकते हैं, क्यूब रूट। तो जब वो क्यूब रूट कराते हैं तो बेटा प्लस में वो पहले से ही आपको 1 दे देते हैं और यहां पहले से ही -1 दे देते हैं। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। मान लीजिए इन्हीं क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चन बना देता हूं और क्यूब रूट फाइंड करा लेता हूं। कैसे, देखना 78 एंड 79, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आया और यहां पहले से ही +1 दे दिया और क्यूब रूट फाइंड करा लिया। इसका मतलब और ज्यादा इजी कर दिया, यहाँ -1 दे दिया और क्यूब रूट फाइंड करा लिया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये +1 होगा तो p+1 की क्यूब है और यहाँ क्यूब रूट है, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो आंसर p+1 हो गया। यहाँ ये p-1 की क्यूब है और बेटा क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर बेटा p-1 हो गया। तो आप कहेंगे दोनों ही कंडीशन में आंसर बहुत आसानी से आ रहे हैं, आप भी इसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बेटा किसी भी तरह से दिया जा सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है वहां पर लिखा क्या है। जो भी क्वेश्चन लिखा है, जिस भी तरह का लिखा है, आप उसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी कंडीशन में उसी टाइप में करने के लिए चले जाएंगे। तो मैं एक बार चेक कर लूं कि कोई क्वेश्चन तो इस मिस नहीं हो गया है। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं तो उससे 80 हो जाएंगे कंप्लीट। इसी को बेटा लिख लेते हैं, 999 के साथ लिख देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो आप कहीं कैसे भी लिखें, उस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि आपको सॉल्यूशन करना का मेथड आना चाहिए, और सॉल्यूशन करने का मेथड आता है तो आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 780 कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए इसे 999 लिख लेते हैं। ये आप सॉल्व करना आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, p+1 की क्यूब होगी। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं बेटा जो आज कॉन्सेप्ट नंबर 42 हमने ये पढ़ा है, ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। सभी ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे थे वो सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपके क्वेश्चंस लिखे हैं। एक कुछ बच्चों की डिमांड सीजीएल मेंस 2017 के क्वेश्चंस की थी, 18 के क्वेश्चंस की थी, जो मुझे भेजे थे, बट मैंने ओवरऑल चेक करके जितने भी क्वेश्चन इस टाइप में हो सकते थे सभी को एक साथ इसलिए लिख दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कहीं से भी रिपीट हो सकता है। तो आप लोग चेक करें आराम से, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो या कोई किसी भी तरह का डिस्कशन आपको करना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ये तो हमेशा करते चले जाएं। अभी अलजेब्रा फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 43 के साथ फिर आपसे एक बार मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 43 के साथ। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।